हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ करवाते हुए हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ में आपको इस्लाम का तीसरा सूफी करार दिया। यानी जिस वक़्त आपने कश्फुल महजूब शरीफ में बाब कायम किया, बाब फी ज़िक्र अइम्मतिहिम मिनस सहाबाते रदी अल्लाह ताला अन्हुम, के सूफिया के सहाबा में से कौन इमाम है, यानी जो अव्वलीन जमात है इस्लाम की। इसके बाद फिर अहले बैत से जो सूफिया हैं उनका तज़किरा किया, लेकिन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सूफिया सहाबा में शुमार किया। तो पहले सूफी का नाम लिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे सूफी का नाम लिया हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस्लाम के तीसरे सूफी का नाम लिया हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे सूफी का नाम लिया हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला। यानी एक तो वो खिलाफत का निज़ाम है और दूसरा सूफिया का निज़ाम है। दाता साहब ने यानी इस लिहाज से इन चारों का इस तरतीब के साथ जिक्र किया, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जब तज़किरा किया तो फरमाते हैं मिनहुम, उन सूफिया सहाबा में से कौन है, कहते हैं गंजे हया। गंज कहते हैं खजाने को, हया का खजाना। व आबाद अहले सफ़ा, अहले सफ़ा में से सबसे ज़्यादा इबादत गुजार। एक लफ्ज़ है आबिद और एक है आबद, आबद अफजल की तरह, तो ये इसमें तफजील है। आबद सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा किन में से, फरमा सबसे ज्यादा इबादत गुजार अहले सफा में से, यानी दिन जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत वगैरह के मैल कुचैल से बिल्कुल पाक हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इबादत गुजार। और फिर फरमाते हैं वह मुतअल्लिक बदरगाहे रज़ा, तस्लीमो रज़ा के पैकर, व मुतहल्ला बेतरीके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल का जेवर पहनाया गया है। हिलिया जेवर को कहते हैं, और मुतहल्ला वो है जिसे जेवर पहनाया गया। क्या सोने का, फरमाया तरीके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की सुन्नत और सरकार की शरीयत और सरकार के दीन का जिनको जेवर पहनाया गया, यानी वो कारबंद हैं दीन पर। कौन? अबू अमर उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये यानी हेडन के तौर पर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। और हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो कश्फुल महजूब शरीफ में आपने लिखा, आपके सामने रख रहा हूँ। और ये फ़र्ज़ है इस वक़्त, चूँकि दाता साहब और गांबे शाह को मिक्स किया जा रहा है, जब हक ये है कि दाता साहब और हैं और गामे शाह और है। और ये जो लोगों ने गढ़ा हुआ है कि आपस में एक ही खानदान है, तो बहुत 100% झूठ है। वरना दाता साहब का नाम दाता साहब ना होता, अली बिन उस्मान हजवेरी वो नाम ना होता, बल्कि गामे शाह के साथ दूसरा रामे शाह होता। तो वो हजरत दाता गंजे बख्श हजवेरी कुद्दस सिर्रुल अजीज, यानी आपने अपने खिताबात के अंदर और अपने एक जो कलाम के अंदर वाज़े लिखा, यानी आप अल्लाह के फजल से अली हैं, अली बिन उस्मान, और इस बुनियाद पर आपने अपने अहद के अंदर ये सारे हक़ाइक़ लोगों को बताए और ईमान लोगों का महफूज किया। तो मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। अब यहाँ बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन ये शहादत मुनफरिद दर्जे की और इस्लाम के अंदर पहला सबसे बड़ा सानिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन पर वो जो हमला हुआ था हालत नमाज में, उसकी सूरत हाल और थी, एक मजूसी। और फिर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो हमला हुआ, उसकी सूरत हाल और थी कि छुप के कोई वार कर रहा है। यहाँ जो दारुल हुकूमत है इस्लाम का, एलानिया उसमें इतने बागी जमा हैं, और उधर पूरा लश्कर इस्लाम सलामत है, जिनके 4 मिनट भी ये बागी नहीं निकाल सकते।
और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद यके बाद दीगरे आके सहाबा इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त दो कि हम इनके सर उतारें। आगे उनकी जो कैफियत थी उस पर दाता साहब ने बात की है और फिर उसको तशबीह दी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक कैफियत के साथ। और हमने फिर देखा तो वो असल में बात हदीस में भी आई हुई है कि ज़हबी ने सय्यिर आलाम नुबला में लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रवायत करते हैं, इन्ना नुशब्बिहु उस्माना बिअबीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हम हज़रत उस्मान गनी को सरकार फरमाते हैं मुशाबे समझते हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के। हम अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक्स इनमें देखते हैं, इनकी उनके साथ मुशाबत है। दाता साहब ने यह पर्दा उठाया कि वो मुशाबत कैसे है। ये इतना लंबा चौड़ा जो जहान है इल्म का, उसमें से मैं ये कशीद करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस वक़्त ये सूरत हाल थी, इतने दिन गुजरे अमीरुल मोमिनीन के जो खलीफा सालिस हैं, इमाम बरहक हैं, जिनका कोई जुर्म नहीं माज़अल्लाह, और दामाद रसूल अलैहिस्सलाम हैं, उन्हीं को जो उन्हीं के पैसों से मस्जिद नबवी बनी थी उसमें जाने से रोक दिया गया। तो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन रवाह व अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हुमा रवायत आरंद के रोज़े हरबुद्दार, हरबुद्दार कहते हैं उस्मान गनी के घर में बंद होने वाली जंग, माँ बनज़दीक के उस्मान बूदेम, हम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीब थे। चूँ गौगा बरदरगाह मुजतमा शुद गुलामान व सलाह बर्दाश्तन, जब बागी यानी बिल्कुल उन्होंने मुहासरा कर लिया और था कि खतरा अब वो अंदर दाखिल हो जाएंगे और शहीद कर देंगे, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो गुलाम थे, यानी जो उस वक़्त ज़र खरीद गुलाम होते थे, जो गुलाम थे आपके पास, उन्होंने खदशा महसूस किया। गुलामान ने वह सलाह बर्दाश्तन, उन्होंने असलहा उठा लिया, यानी तलवारें न्याम से निकाल ली कि अब जो अंदर आएगा हम उसको कत्ल करेंगे। उस्मान गुफ्त, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अजीम जुमला, फरमा हर के सलाह बर नगीरत अज माले मन आज़ाद अज, मेरे गुलामों तुम्हारे जज्बात तो बड़े हैं, लेकिन आज मेरा ऐलान यह है कि जो असला नहीं उठाएगा मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। यानी जाहिर तो यह था ना कि जो तन की बाजी लगा देगा वो मेरी तरफ से फिर आज़ाद है, मेरा गुलाम नहीं है। आपने फरमाया ये दिन है सबर का, मैं भी सबर कर रहा हूं, तुम मेरे गुलाम हो, तुमने भी सबर करना है। जो तुम में से असलहा नहीं उठाएगा हर के सलाह बरनागिरत, दाता साहब लिख रहे हैं आज माले मन आजाद अस्त, जो असलहा नहीं उठाएगा आज मुझे बचाने के लिए, उसको इनाम यह मिलेगा कि मैं उसको आजाद कर रहा हूं। ये पैकरे तस्लीम और रजा। अब ये कहते हैं जो रावी हैं और जो गुलाम हैं, कहते हैं मा अज़तर से खुद बैरून आमदे, हम अपने तौर पर बहर आए कि हालात देखें, हम खौफजदा थे। कहते हैं वह हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मारा दर्रा पेश आमद, जब हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर से निकल के आ रहे थे तो आगे गली में हजरत शहजादा इमाम हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए। कहते हैं कि बाव बाज गश्ते, हम भी उनके साथ वापस आ गए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। क्यों? वह बनज़दीक उस्मान अंदर आमदेन, हम अंदर आ गए हजरत उस्मान गनी के पास। ताबदानेम के हसन बिन अली बचे कार मीशवद, कि हसन बिन अली क्या करने आए इस मुश्किल वक़्त में और बड़ा हसास मौका है। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या करने आए, चूँकि हम भी गुलाम थे तो हमारी अप्रोच भी थी, साथ ही हम भी दाखिल हो गए हज़रत उस्मान गनी से। जब हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये मुनफरिद मुलाकात हो रही थी, शायद ये आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं कि चूँ हसन अंदर आमद, ये दाता साहब लिख रहे हैं
कि जब इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास वसलाम गुफ्त और आके सलाम कहा, वगैरा बरा बलियत ताज़ियत कर दी, और वो जो शर फैला हुआ था मदीना मुनव्वरा में, उस पर आकर आपके पास ताज़ियत की, यानी आपका गम बांटा, आपको हौसला दिया और बागियों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। वह गुफ्त, और ये कहा, या अमीर अल मोमिनीन। ये कौन कह रहे हैं? इमाम हसन। किसको कह रहे हैं? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को। ले कौन रहे हैं? दाता साहब। अब बाकी बताओ मेरा जुर्म क्या होगा फिर? या अमीर अल मोमिनीन, मन बेफरमाने तो बर मुसलमानान शमशीर न तवानम कशीद। मैं हसन बिन अली अमीर उल मोमिनीन आपके हुक्म के बगैर इन बागियों पर तलवार नहीं चला सकता। जज्बा मेरा है, मैं काफी पहले सब कुछ कर चुका होता, मगर शरीयत की हुदूद व क़ुयूद हैं। आप अमीर उल मोमिनीन हैं और मैं आया हूं इजाजत लेने के लिए। आपके इज़्न के बगैर मैं इन पर तलवार न्याम से नहीं निकाल सकता। आगे, वह तो इमाम बरहक के, उस्मान तुम इमाम बरहक हो। मौला उस्मान कहना या इमाम उस्मान कहना, ये हजरत इमाम हसन की सुन्नत है, आखिरी वक्त की गवाही है। फरमा तुम, आप इमाम बरहक हो, आप इमाम बरहक हो। फरमान दे, मैं आर्डर लेने आया, फरमान दे, मुझे आर्डर करो। ता बलाए ई कौम अज तो दफा कुनम, ताकि इन शरारतियों का शर मैं यहां आपसे दूर कर दूं। यानी हुक्म दो, चंद मिनटों में इनका मैं सफाया करूंगा। फरमान दे। ये है इनकी आपस के ताल्लुकात, और इनको सुन्नी ही बयान कर सकता है और इनको दाता साहब ही बयान कर सकते हैं। तो फरमान दे, आप हुक्म फरमाएं, मैं इनका सफाया करता हूं। आप जवाब सुने। ये मुनफरिद हस्ती है उस्मान गनी की। फरमाने लगे, चूंकि आगे अरबी में आपने जो जवाब दिया था तो दाता साहब वो अरबी लिखते हैं। क्या जवाब दिया? यब्न अखी, ऐ मेरे भतीजे। ये है इनका आपस का ताल्लुक का रिश्ता। यब्न अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे, ऐ मेरे अली के बेटे। इर्जे, वापस चले जाओ। वजलिस फी बैतिका, अपने घर में बैठ जाओ। वापस चले जाओ और अपने घर में बैठ जाओ। हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ वो पूरा हो जाए। ये है इमाम साबिर। यानी उधर करबला के मैदान में लोग पूछते हैं फलां क्यों ना पहुंचा, फलां क्यों ना पहुंचा, और आखिरी रात हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सारे घरों में चले जाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। वो मंजिल तस्लीम और रजा के पैकर। और इधर उस्मान गनी मदीना मुनव्वरा में है, सारा लश्कर इस्लाम सलामत है और बारी बारी हुक्म मांग रहे हैं। और उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए शहर रसूल अलैहि सलाम का तकद्दुस पामाल नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से यहां मुसलमानों का खून ना बहे, जंग ना हो। अब जिस वक्त फरमाया उनको आप जाके घर बैठ जाएं, कब तक? फरमा हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ जाएगा, जो पर्दा तकदीर में है वो जाहिर हो जाएगा। फिर फरमा फला हाजत लना, फरमा हमें कोई जरूरत नहीं फी इहराक दिमाग, खून बहाने की, हमें कोई हाजत नहीं। अब ये जवाब था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का, जो हजरत दाता साहब ने लिखा। और अब इस पर वो आगे अपनी तशरीह लिखते हैं। कहते हैं वहीं अलामत तस्लीमस्त, अंदर हाले वरूदे बला, अंदर दर्जाए खुल्लत। कहते हैं कि इससे पता चलता है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु दर्जाए खुल्लत पर फाइज थे। खुल्लत से है खलील, दर्जाए खुल्लत पर फाइज थे। कैसे? फरमाते हैं कि चुना के नमरूद अलैहि लाना आतिश बर अफरोग, जब
नमरूद मलऊन ने आतिश जलाई, आग जलाई। व इब्राहीम रा सलावातुल्लाहि व सलामु अलैहि अंदर पल्लाए मिंजनीक निहात, और नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के पल्ले में बिठाया, जिसको इस तरह जुम्बश दे के आपको दूर से आग में गिराना था। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आमद, यानी इधर से मिंजनीक से निकल चुके थे फिजा में, आगे आग में गिरना था, रस्ते में जिब्रील आ गए फिजा के अंदर। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पेशकश की, हल्ला का मिन हाजा, मेरे जिम्मे कोई खिदमत हो तो बताओ। अब ऐसे में कितनी हाजत थी कि जिब्रील कुछ कर सकता है तो कर, ये आग बुझा या मुझे वापस ले जा, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आगे खलील ने क्या कहा, फरमाने लगे अम्मा इलई का फला, जिब्रील तुझ से मेरी कोई हाजत हो तो कोई नहीं। जिब्रील कह रहे थे मदद करूं, फरमाना बिल्कुल ना करूं। अम्मा इलई का फला, तो जिब्रील समझ गया शायद ये चूंकि मैं अगरचे अल्लाह की तरफ से आया हूं, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से अलहदा एक ज़ात हूं, तो मेरी नहीं, डायरेक्ट अल्लाह की चाहते होंगे। तो आपने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि आप फिर इस तरह करें कि अल्लाह ताला से कहें, बस अज खुदा वन बखा, अल्लाह से तो कहो ना वो बचाए। गुफ्त हस्बी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली, फिर अल्लाह से तब कहूं जब वो देख ना रहा हो। ये है खलील होना। फिर मेरे सवाल से वो खुद बेहतर जानता है, तो मैं क्यों करूं उससे सवाल। ये हर बंदे का मकाम नहीं है, यानी बंदों के लिए जायज है जिब्रील की मदद भी ले लें कि अल्लाह ने ही भेजा है, और जायज है कि रब से दुआ करें कि रब मदद कर। लेकिन ये खलील हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा तुझ से तो मैं कोई मदद नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा फिर अल्लाह से कहो। फरमाया अल्लाह से क्यों कहूं, मेरे बोलने से वो ज्यादा बेहतर जानता है, मेरे सवाल से उसे ज्यादा पता है। तो अब वो आगे मतलब है लंबा किस्सा है, आग नारे नमरूद गुलजार हुई। अब यहां तक दाता साहब जिक्र करके कहते हैं कि बस उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ईजा बजाए खलील बूद, कि यहां मदीना मुनव्वरा में घर में मासूर इमाम सालिस खलीफा सोम जुन्नूरैन, ये बजाए खलील बूद, यानी अल्लाह के नबी की हम पल्ला नहीं है, यानी यूं समझो कि उनकी जगह अब ये है, ये तारीख दोहराई जा रही है। बजाए खलील बूद, उधर मुनीक से निकलकर आग की तरफ खलील जा रहे थे, इधर उस मकाम पर गमों में घिरे हुए, और जब बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी वो उस्मान थे जिनका इतने दिनों से पानी बंद था। फिर कहते हैं कि वज्तिमाए गौगा बजाए आतश, और जो मदीना मुनव्वरा में दनदनाते फिर रहे थे बागी, वो बमंज़िले आग के थे। वह हसन बजाए जिब्रील, और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वाला किरदार अदा कर रहे थे। ये हैं दाता, भंगियों चरसियों के नहीं, मुसलमानों के इमामों के इमाम हैं, और ये है सुन्नियत। इसलिए मैं कहता हूं हम कोई जड़ी बूटियां नहीं हैं उम्मत की फसल की, हम वो हैं जो दाता साहब वाले हैं। हमारा एक तसलसल है, हम मक्की मदनी पनीरी हैं। अब दाता साहब ये फरमा रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह थे, जो बागी थे वो आग की जगह थे, और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु जिब्रील की जगह थे, यानी जिब्रील वाला किरदार अदा करने के लिए आए हुए थे कि मुझे मदद करने दो, मुझे तलवार निकालने दो, मुझे आर्डर दो। और आगे कह रहे थे उस्मान यबना अखी इरजे वजलिस फी बैत, वापस जाके घर बैठ जाओ, मुझे इस मदद की जरूरत नहीं। फिर अल्लाह से चाहो तो यह है कि जो तकदीर में है वो सामने आ जाएगा। तो इस तरह अपने आप को पेश कर देना, ये वो हदीस दाता साहब के लफ्जों से उसकी तफसीर सामने आ गई कि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे हम उस्मान गनी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तशबीह देते हैं।
इस जिहत में, इस अंदाज में, तो ये यानी खुसूसी तौर पर एक फल है तहकीक का जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।